जैकबाबाद से आपको अपडेट देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी इलामा राशिद महमूद सोमरू ने कहा है कि कच्चे के डाकू गरीबों पर रहम करें, अगवा करना है तो वजीर आला, स्पीकर और नवाबों सरदारों के बच्चों को अगवा करें। किबला अव्वल में इंसानियत की नस्ल कुशी काबिल मुजम्मत है। ये इंसानी हकूक के दावेदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी पर खामोश रहकर किस मुंह से वो इंसानी हकूक की बात करते हैं। इलेक्शन में चौकीदार चोरी में शामिल रहा। JUI के सिंध में 3 कौमी और 5 सूबाई जीती हुई सीटें छीनी गईं। 2 मई को मिज़ार कायद पर अवामी असम्बली सजेगी और अवामी फैसले होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जैकबाबाद के मदरसा कासिमुल अलूम में मौलाना फिदा अहमद डोल की वफात पर उनके फर्जंद सिराज अहमद डोल और भाई दर मोहम्मद से ताज़ियत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इस मौका पर JUI के ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी, शफीक खोसू, शाह जैन बजारानी, कारी बासत डोल और दीगर मौजूद थे। इलामा राशिद महमूद सोमरू ने मजीद कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर मुसलमान हुक्मरानों के किरदार काबिल अफसोस हैं। सिंध की हालत फ़लस्तीन से मुख्तलिफ नहीं। एक तरफ इसराइल ने गजा को नो गो एरिया बना दिया, दूसरी तरफ सिंध की आवाम को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ा गया है। कच्चे की पोलिंग स्टेशन के नताइज बता रहे हैं कि डाकुओं के सरपरस्त असम्बली में हैं। नवाबों सरदारों ने सिंध को तबाही के किनारे पर पहुंचाया। 2.5 साल से प्रिया कुमारी और शिकारपुर से सनाउल्लाह सोमरू, जैकबाबाद के नवीद लाशारी को पुलिस बाजियाब ना करवा सकी। कराची से कश्मीर स्ट्रीट क्राइम की जद में है। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पक्के के डाकुओं के सपुर्द किए गए हैं। JUI ने कौमी हल्का 190, 91 और 92 और ठल की सूबाई असम्बली समेत 5 नशिस्तें जीती, जिसके नताइज तब्दील किए गए। सखर लाड़काना डिवीजन में 30% नशिस्तों पर JUI ने हिस्सा लिया और 9,90,000 से ज्यादा वोट लिए। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और कराची हमारी अपीलों को सुनने के लिए तैयार नहीं। दरख्वास्तें मुस्तरद की गई। अवाम पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि हमारे साथ हैं। इलेक्शन में धांधली, मैंडेट चोरी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की खत्म नबूवत की गैर जरूरी तशरीह के खिलाफ 2 मई को मज़ार कायद पर अवाम की नुमाइंदों की असम्बली सजेगी और चोर दरवाजे से आने वालों को बताएंगे कि अवाम किसके साथ है। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर चौकीदार चोरों के साथ मिल गया और चोर बना अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान के बिना अधूरी है। पशीन में एहतजाज करने वालों को खुशामदीद कहते हैं। 2018 में जो मौक़िफ़ था वही 8 फरवरी 2024 पर है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग इक़्तिदार के लिए जिद्दोजहद करते हैं। हम अवाम की फलाह के लिए अगर मईशत और मुल्की हालात के लिए मौजूदा हुकूमत को मौका दिया तो फिर इमरान खान की हुकूमत को मौका क्यों नहीं दिया गया? इस वक्त भी तो मईशत खराब थी। उन्होंने कहा कि PTI के साथ होने में वक्त लगेगा, अलबत्ता बर्फ पिघलना शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि मैं कच्चे के डाकुओं से दरख्वास्त करता हूँ कि वो गरीबों पर रहम करें। अगर अगवा करना है तो वजीर आला, स्पीकर, नवाबों और सरदारों के बच्चों को अगवा करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से खत्म नबुव्वत के कानून के साथ हाथ चुरान, गैर जरूरी खत्म नबुव्वत के कानून की तशरीह जिसका कोई तुक नहीं बन रहा, इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी क़यादत ने, मरकजी मजलिस आमला ने और कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐवान नहीं मैदान का नारा लगाया है। इंशाअल्लाहुल अजीज 2 मई 2024 बरोज जुमारात शाम 4 बजे मज़ार कायद कराची पर ऐवान नहीं मैदान सजेगा। अवामी असम्बली लगेगी और उस अवामी असम्बली में हम जहां इंतखाबी धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, जहां कश्मीर, फुल, शिकारपुर, लाड़काना, कमरशदात कोट, सखर, घोटकी से लेकर कराची तक अपने चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, वहीं फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए आवाज बुलंद करेंगे, किबला अव्वल के लिए आवाज बुलंद करेंगे, वहीं हम सिंध के कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, वहीं हम अपने सिंध के स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मैं आज जैकबाबाद की मीडिया के तवज्जुह से, सहाफी भाइयों के तवज्जुह से, जमीयत उलमा इस्लाम के पूरे सूबे सिंध के कारकुनान, ओहदेदारान, जिम्मेदारान से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज से 2 मई के जलसे की तैयारियों का आगाज करें। इंशाअल्लाह 2 मई को कराची में जमीयत उलमा इस्लाम अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को खुद तोड़ेगी और कराची के तारीख का नहीं, सिंध के तारीख का नहीं,
पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा मुनक्किद करके चोर दरवाजे से आए हुए हुक्मरानों को बताएंगे कि आज के बाद हमारे मैंडेट के साथ अगर आपने इस तरह के हाथ तुरान की तो फिर ना आपकी हुकूमत चलने देंगे, ना आपका ऐवान चलने देंगे, ना आपको घरों में सुकून से बैठने देंगे। मैं ये दरख्वास्त भी करता हूं